सत्यराम दादू दयाल जी महाराज राग गौड़ी के अंतर्गत उस परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान और स्वयं का निवास स्थान दादू जी महाराज की स्थिति परब्रह्म रूप ही थी। इसलिए परब्रह्म की स्थिति और दादू दयाल जी महाराज की स्थिति एक ही है, इसका वर्णन कर रहे हैं। एक बार आमेर में देवला ग्राम के दयालदास जी ने दादू जी महाराज से पूछा कि महाराज भगवान का निवास स्थान कहाँ है, भगवान कहाँ रहते हैं। तो उसके उत्तर में दयाल महाराज कहते हैं, बायरे घरी में घर पाया, सहज समाय रयो तामाई, सदगुरु खोज बताया। तागर काज सबे फिर आया, आपे आप लखाया। खोल कपाट महल के दीने, स्थिर सुस्थान बताया। भय और भेद भरम सब भागा, सांस सोई मन लागा। पिंड परे जहाँ जीव जावे, तामे सहज समाया। निश्चल सदा चले नहीं कबो, देखा सब में सोई। ताही सो मेरा मन लागा, और न दूजा कोई। आदि अनंत सोई घर पाया, अब मन अनंत न जाई। दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रया समाई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, भाईरे घरी में घर पाया। अरे वाह, इस शरीर रूपी घर में ही उस ब्रह्म रूप का घर, ब्रह्म रूप का घर प्राप्त किया है। उस परमात्मा का निवास स्थान हमने इस शरीर रूपी घर में ही प्राप्त किया है। परमात्मा को कहाँ प्राप्त किया? दयाल महाराज कहते हैं, घर में ही, शरीर के अंदर ही। तो इसका तात्पर्य यह है कि दयाल महाराज बताते हैं कि परमात्मा का निवास स्थान हमारा हृदय स्थान ही है, यहीं हमने उसको प्राप्त किया। और कहते हैं, सहज समाय रयो तामाई, मैं अब उसी परब्रह्म के अंदर सहज अवस्था में समाया रहता हूँ। अब मेरे को मेरा स्थान मिल गया, परमात्मा का निवास स्थान मिल गया, इसलिए मैं सहज अवस्था में उसी में रहता हूँ। सदगुरु खोज बताया, किसने बताया ये मार्ग? ये सदगुरु ने बताया कि परमात्मा कहाँ है। देखो, हम प्राय प्रश्न करते हैं ना कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो देखो यहाँ आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा का अनुभव कैसे होगा, अपने स्वरूप का अनुभव कैसे होगा। ये भेद, ये युक्ति तो सदगुरु ही बताएगा। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु ने बताया हमारे को कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। अब मैं उसी में रहता हूँ, सहज अवस्था में। और कह रहे हैं, तागर काज सबे फिर आया, आपे आप लखाया। मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत साधन किए महाराज, और अनेक स्थानों में भटका, परंतु किसी साधना पद्धति से नहीं मिला, किसी स्थान में नहीं मिला। आपे आप लखाया, आत्मस्वरूप का विचार करने पर ही परमात्मा की अनुभूति हुई। आत्मस्वरूप के विचार करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। और मैंने बहुत सारे साधन किए, बहुत स्थानों में घूमा, परंतु पार नहीं पड़ी। जब मैंने आत्मस्वरूप का चिंतन किया तो वो मिला। और कहते हैं, खोल कपाट महल के दीने, फिर सुस्तान दिखाया। सदगुरु ने क्या किया महाराज कि अज्ञान रूपी कपाट खोल दिए, अर्थात हमारा अज्ञान दूर कर दिया।
और हृदय प्रदेश में उस अचल ब्रह्म को दिखा दिया। गुरु ने क्या किया, अज्ञान रूपी कपाट खोल दिए, अज्ञान रूपी किवाड़ खोल दिए और उस अचल ब्रह्म को हमारे अंदर ही बता दिया। देखो ये है गुरु की विशेषता। खोल कपाट महल के दीने फिर सुस्थान दिखाया। गुरु ने दिखाया महाराज जी, अज्ञान रूपी कपाट हटा करके उस अचल ब्रह्म का स्थान बताया। फिर क्या हुआ साहब, भय अरु भय और भेद भ्रम सब भागा। भय मिट गया, भेद मिट गया और भ्रम मिट गया। पहले मरने का डर लगता था ना हमारे को, वो भय खत्म हो गया। और 5 प्रकार के भेद हैं वो नष्ट हो गए और भ्रम नष्ट हो गया, संशय नष्ट हो गया। भय और भेद भ्रम सब भागा, साच सोई मन लाया। और हम सत्य ब्रह्म के अंदर ही अब हमारा मन लग गया, उस परमात्मा के अंदर ही हमारा अब मन लग गया। पिंड परे जहाँ जीव जावे, तामे सहज समाया। जब शरीराध्यास खत्म हो जाता है और तब उस अवस्था में आत्मा जहाँ रहता है, उस सहज स्वरूप में तामे सहज समाया, उसी सहज स्वरूप के अंदर हम समा गए। देहाध्यास जब छूट जाता है तब जो स्थिति होती है उस स्थिति को हमने प्राप्त कर लिया, अर्थात हमारा देहाध्यास छूट गया। अब हम ब्रह्म चिंतन में ही समाये रहते हैं। जब तक देह का अध्यास रहता है तब तक शरीर का चिंतन रहता है, और जब शरीराध्यास छूट जाता है तब ब्रह्म का ही चिंतन रहता है। तब हम ब्रह्म के चिंतन में मस्त रहते हैं। निश्चल सदा चले नहीं कबू। वो ब्रह्म स्थान कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है, वो निश्चल है, वो चलायमान नहीं है, वो अविचल है, वो स्थिर है। निश्चल सदा चले नहीं कबू, देखा सब में सोई। और उस ब्रह्म को अब हम सब में देखते हैं महाराज। जब हमने हमारे अंदर ब्रह्म को देख लिया तो अब हम सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों में, घट घट के अंदर हम उसी परमात्मा को देखते हैं। निश्चल सदा चले ने कबू, देखा सब में सोई। ताही सो मेरा मन लागा, और दूजा कोई। अब तो हमारा मन उस परमात्मा में लग गया है। अब हमारा मन भटकता नहीं है। अब हमारा मन और चलायमान नहीं होता है। अब और कोई चिंतन नहीं होता है। अब तो ब्रह्म का ही चिंतन रहता है हमारे को। आदि अनंत सोई घर पाया, अब मन अनंत न जाई। हमारा जो आदि और अनंत जो परमात्मा का घर है वो हमने प्राप्त कर लिया। अब मन अनंत न जाए। अब हमारा मन और कहीं नहीं जाता है। अब हमारा मन भटकता नहीं है। अब तो हम उस ब्रह्म घर के अंदर ही समाये रहते हैं। दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रया समय। अब तो हमारे ब्रह्म का ही रंग चढ़ गया है। हम तो उसी के रंग में रंग गए हैं महाराज, ब्रह्म के रंग में ही। अब हम उसी में समाये हुए रहते हैं। अब हमारा मन उसी में लगा रहता है। चलो अस्तु। इस प्रकार से दयालदास जी ने यह प्रश्न पूछा था दयाल महाराज से कि परब्रह्म का स्थान कहाँ है, परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है। तो उसका उत्तर देते हुए दयाल महाराज कहते हैं कि शरीर रूपी घर के अंदर ही उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है। और जब उसकी प्राप्ति हो गई तो अब हम कहीं भी नहीं जाते हैं। अब सहज समाधि अवस्था में उसी में रहते हैं। वो परमात्मा निश्चल है तो हम भी अब निश्चल हो गए हैं। गुरु की कृपा से हमारे अज्ञान रूपी कवाड़ खोल दिए उन्होंने, और हमारे को जो है उस परमात्मा के दीदार करा दिया उन्होंने। अब जहाँ देहाध्यास छूट जाता है उस अवस्था को हम प्राप्त कर गए। इस प्रकार से दयाल जी महाराज
परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान भी बताते हैं और अपने ब्रह्मानुभूति का अनुभव भी इस पद के द्वारा बता रहे हैं सत्यनारायण।